का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु ये तो गिफ्ट आपने दिया है, ये तो फल दिया है, ये आपके हैं। आप बताइए आप अपने बच्चों को कैसा रखते हैं? बोलो हालेलुया। यदि मेरे बच्चे परमेश्वर के बच्चे बन गए, यदि मेरा नौकरी परमेश्वर का नौकरी बन गया, यदि मेरा घर परमेश्वर का घर बन गया, मैं सच कहता हूं मेरे लोगों, अपना चीज को परमेश्वर संभाल के रखेगा। हालेलुया मेरे लोगों। लेकिन हम संसार के खोज में, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में हम इस तरह से गुल हो जाते हैं कि परमेश्वर को जगह ही नहीं रहता है। घर में जगह नहीं, पैसे में जगह नहीं, हम कमा रहे नहीं। यदि मान के चले 100 रुपया में कमाया, कितना कमाया? 100 रुपया। और बाइबल बताता है विश्वास देना है। अरे पैसा कम हो जाएगा, इसमें से 10 रुपए दे दूंगा, 90 रुपया हो जाएगा। मेरा पैसा तो था, पास्टर का पैसा थोड़े ना था। पास्टर थोड़े खाता नहीं, पास्टर नहीं, परमेश्वर थोड़े खाता है, पास्टर तो खाता है। जब तक मेरा मेरा बोलते रहेंगे, इसका मतलब ये दर्शा रहे हैं आपके कमाई में परमेश्वर का भाग नहीं है, आपका घर में परमेश्वर का भाग नहीं है, आपके खेत में परमेश्वर का भाग नहीं है। फिर हमें क्या करना है, इस बात को हम लोग आगे देखेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 9 अध्याय, उसके बाद 10 वचन से हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ और आगे बढ़िए। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मेरे लोगों, हम किसकी खोज में फिर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान तो जीने के लिए जरूरी है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है जब तक कोई पसीना ना बहाए तब तक रोटी भी, क्या बोलिए, रोटी भी खाने नहीं पाएगा। फिर हमें क्या करना है? हमारा जो परमेश्वर का खोज और हमारे परिवार का बनाने में बैलेंस होते जाना है बराबर। परमेश्वर को भी जगह और हमारे जीवन में मेहनत भी। हम जो घर बनाते हैं उसमें परमेश्वर का जगह, हम जो पैसा कमाते हैं उसमें परमेश्वर का जगह, हम जो नौकरी करते हैं उसमें परमेश्वर का जगह। कई लोग के सेवकाई में भी परमेश्वर नहीं रहता। उन लोग तो ऐसा लगता है कि चर्च कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक बात बताइए, पत्नी लोगों का बारी आया अभी, ठीक है? आपके पति मान के चलिए आपके लिए क्या दे रहे हैं? हर महीना नया नया साड़ी दे रहे हैं। खुश हैं? कैसे खुश नहीं होंगे भाई? खुश है ना? हाँ खुश हैं आप लोग, खुश हैं? हाँ, हर महीना नया नया साड़ी दे रहा है। और उसके बाद में तिजोरी का चाबी भी आपके हाथ में है, पेटी का चाबी भी आपके हाथ में है, पर्स भी आपके हाथ में है, और एटीएम कार्ड भी आपके हाथ में है, और क्या है, पासबुक भी आपके हाथ में है। लेकिन आपसे वो तनिक भी बात नहीं करता है ना? वो बाहर है, 1 महीना 2 महीना, आपके लिए हर महीना नया नया साड़ी, आपके लिए हर महीना पैसा, आपके लिए हर बार घर भी आता है, आपसे बात नहीं करेगा, आपसे बैठ करके नहीं रहेगा। कितने लोग खुश होंगे बताइए? काहे खुश होंगे? अभी तो बोले खुश है, साड़ी मिल रही इसलिए खुश है। पति भले बात मत करे लेकिन साड़ी मिलना चाहिए। हालेलुया। पति भले रुसा रहे 10 दिन तक मेरे, लेकिन एटीएम कार्ड मेरे ही हाथ में रहना चाहिए। कितने लोग खुश होंगे? मैं यदि पत्नी रहता, आपके जगह में मैं रहता, ले तुम्हारा साड़ी, ले तुम्हारा गाड़ी, ले तुम्हारा पैसा, ले तुम्हारा पेटी तुम ही रख, लेकिन तेरे को यहाँ बांध के रखूंगी मैं, मेरे से बात कहीं नहीं करता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आजकल कई लोगों का जीवन ऐसा ही है। उन लोग चर्च तो जाते हैं, उन लोग ऐसा लगता है सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जगह उनके जीवन में नहीं है। मैं कहता हूं यदि आप सही पत्नी हैं, कभी भी कोई भी पत्नी खुश नहीं होगी। भले आपको कुढ़ा कुढ़ा साड़ी मिल रहा है, पैसा भी आपके हाथ में है, एटीएम कार्ड भी आपके हाथ में है, पासबुक भी, यदि आपका पति 1 सप्ताह तक आपका मुंह फुला करके रहेगा, बात नहीं करेगा, बात तो करो, क्या कमी है? खाओ पियो मस्त करो, यस करो, मौजी करो, है ना, सब करो। मेरे को क्या है ऐसा?
प्रेम नहीं करता तो देता क्या? प्रेम ने कई बार बोलते हैं मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, वहां मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ आराधना करा रहा हूँ, वहां आराधना कर रहा हूँ। आज अपना जीवन को जांचिए मेरे लोगों, कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर का जगह है, कितने लोगों के परिवार में परमेश्वर का जगह है, कितने लोग 24 घंटा में समय निकाल करके परमेश्वर से 5 मिनट भी दिल का बात को करते हैं। बोलो हालेलुया। ये है परमेश्वर के लिए टाइम देना, परमेश्वर को अपने जीवन को बनाने के लिए अनुमति देना, परमेश्वर को अपना घर को बनाने के लिए अनुमति देना। सेवा परमेश्वर से खुश नहीं होता। मेरे लोगों मिनिस्ट्री करने से, प्रचार करने से परमेश्वर शायद मेरे से खुश नहीं होगा, लेकिन जब मैं शाम को बैठूंगा, दिल की बात को प्रभु को बोलूंगा, मेरा परमेश्वर बोलेगा तो सचमुच मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। यदि यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोगों से प्रेम करता हूँ, और यदि मैं बैठ करके घुटना टेक के परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर से मैं प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरे लोगों यही चीज आज हो रहा है। मैं चल तो जा रहा हूँ, साड़ी दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ ना, भेड़ दे रहा हूँ ना, लेकिन कई लोगों के परिवार में प्रार्थना नहीं है, कई लोगों की जिंदगी में सुबह शाम प्रार्थना नहीं है। बाहर से मेरे लोगों उन लोग सुंदर लगते हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना करवा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मेरे लोगों सेवा कर रहे हैं और वचन सुन रहे हैं, एक संडे भी नहीं छोड़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, भेड़ दे रहे हैं। इसके जैसा हुआ पति के जैसा साड़ी दान कर रहा है, एटीएम दान कर रहा है, पैसा दान कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहा है। कौन ऐसा पत्नी है कि आप खुश रहेंगे? बताइए। नहीं रहेंगे, फिर क्या, कैसे रहेंगे आप? कैसे में खुश रहेंगे बताइए? कैसे खुश रहेंगे बताइए? इधर वाले पति नहीं है, चलिए इधर वाले को पूछते हैं, कैसे में खुश रहेंगे? तो प्रेम तो है ना, तभी तो साड़ी दे रहा है। बिना प्रेम का साड़ी देता और कैसे भी खुश रहेंगे? तो आप भी बोलिए, उसका मुंह को कहीं देख रहे हैं, आप भी बोलिए, आप ही तो भली पत्नी है कि नहीं है? बोलिए, कैसे में खुश रहेंगे? अरे बोल भी दिया भाई, फिर किसी बोलने के लिए शर्म लग रहा है। बोल तो दीजिए, आपका पति यहाँ पर है, सुन रहा होगा। हाँ, ताली बजाएंगे उनके लिए। ये ना बोले कि ले तुम्हारा साड़ी, ये तो बात नहीं करेगा ना, ले तुम्हारा पैसा ले, लेकिन तुम बैठो मेरे पास, बात करो, हाल चाल पूछो, ठीक है ना, कैसे है ना, कुछ की जरूरत है कि नहीं, हाथ पाँव को दर्द कर रहे हैं कि नहीं, ठीक चल रहे हैं ना, सब बच्चे लोग अच्छे स्कूल जा रहे हैं ना। मेरे लोगों, कई लोगों के घर में तो सोफा है, लेकिन उन लोग के बैठने के लिए वक्त नहीं है सोफा में। कई लोगों के पास तो महंगी घड़ी है, लेकिन देखने के लिए टाइम नहीं है। कई लोगों के पास तो मेरे लोगों महंगे गद्दे वाले बिस्तर हैं, लेकिन नींद नहीं आता। ऐसा परिवार है, बिखर रहे हैं उनके परिवार, टूट रहे हैं। जैसे आज फोन किया था, चिंता करता है वो बाहर रह के, कमाई है हाथ में, ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे लोगों? और बताइए, यदि पैसा कौड़ी से घर बन जाता तो पढ़े लिखे लोगों का, जिनके पास पैसा कौड़ी है, उनका घर में तो कभी अशांति नहीं रहता। इसलिए बाइबल बताती है, पहले परमेश्वर के राज यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर प्रेतों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग अलग करके बैसुदा नामक नगर को ले गया। वह यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली, क्या जानकर? जब चेले लोगों ने बताया कि यीशु मसीह इधर आ रहे हैं, तब इस बात को जान करके यीशु मसीह के पीछे भीड़ के लोग जा रहे हैं। और यीशु मसीह क्या करता था? एक ही बात वो करता था, यीशु मसीह करता था, वो आनंद के साथ उनसे मिला। कौन? यीशु मसीह। मेरे लोगों, यदि आप उत्साहित हो करके, यदि आप आनंदित हो करके परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर भी आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपके घराने से आनंद के साथ मिलने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। और आपको सबसे बेस्ट चीज देने जा रहा है, उसी भेद को मैं बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। और यीशु मसीह उनसे परमेश्वर के राज की बातें करने लगा। बोलो हालेलुया। इस पॉइंट को पकड़े रहिएगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के राज के बारे में बात करने लगा। क्या करने लगा? यहाँ पर किसके राज के बारे में बात हो रहा है? आप फिर राज क्या है बताइए? जहाँ हजारों हजार साल राज करना है। हाँ, पहुंच रहे हैं। और बताइए, और बताइए इधर वाले भी, राज क्या है? मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अभी किसका राज चल रहा है? हमारे मान के चलिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का राज चल रहा है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में हाँ चल रहा है ना। राज चलने का मतलब क्या है? उसमें का नियम कानून आपको क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड बोलिए ना, बनवाना पड़ेगा।
भले रिसार्च है कुछ भी करे, राशन कार्ड से आप लोग का नाम काटना पड़ेगा। खुश नहीं है? आप लोगों का नाम चढ़ाना पड़ेगा। खुश है कि नहीं? मतलब जिस राज्य में हम जी रहे हैं उस राज्य का नियम को, कानून को हमें क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। और पालन करने में समस्या है, तकलीफ है कि नहीं है? क्या तकलीफ? मोदी को कोई गाली वाली भी देते होंगे, नहीं ऐसा है पैसा मेरा इतना जमा करके रखा था, अचानक बंद हो गया, पैसा चल भी नहीं कर रही, न उठी रही, 50,000 नोट चल रहा मत चल। कितने लोग गाली दिए होंगे, है ना? पैसा अचानक बंद कर दिए तो नया पैसा निकाल दिया, और कितने लोग तो क्या नहीं क्या बोले होंगे। लेकिन यदि आप उस राज के नियम को मानेंगे तो बाप पुरखा लोग पक्का का घर नहीं देखे थे होंगे। क्या हो जाएगा? बोलिए ना। आप लोगों तरफ शायद नहीं मिला इसलिए नहीं जान रहे भाजपा का राज का फायदा हो। हमारे तरफ गांव में पक्का का घर बन गया, आप लोग तरफ इसलिए नहीं जान रहे हैं, ये बात है। मेरे लोगों, यदि आप नियम कानून को मानेंगे आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो जाएगा। हालेलुया! यही है राज का मतलब। मैं समझाना चाहता हूँ। अभी बोलेंगे मैं तो कांग्रेस वाला हूँ, भाजपा को मैं एक भी पसंद नहीं करता हूँ, उसमें कौन दे? कई लोग वोट भी नहीं दिए होंगे। कांग्रेस आप भाजपा हो, आप बोलते रहेंगे ना तो आप ही छपरा के घर में रहेंगे। कई लोग तो बोले आधार कार्ड मत बनवाओ, 666 वाला है, सबको एक में फंसा रहे हैं। नहीं बनवाओगे ना तो घर भी नहीं मिलेगा पक्का। सही है ना? जिस राज्य में आप रहे हो उसमें का नियम कानून को आपको मानना पड़ेगा। अब मानना इसलिए पड़ेगा, ये पिछले दिनों में मेरा भी नहीं निकला है घर, है ना? मेरे घर का भी वो प्रधानमंत्री वाला, तो एक जो एजेंट था थोड़ा लंचू पंचू नेता लोगों के पीछे में, नहीं यार कब निकल गई तुम्हारा? अरे चिंता झिन करना, जब तक मोदी का राज है तब तक निकल भी करेगा तेरा लिस्ट, है ना? मैं बोला अच्छा ठीक है, तब अभी थोड़ी ना मर गया है मोदी, जिंदा है ना? जब तक मोदी है, कांग्रेस आएगा फिर क्या पता नहीं, लेकिन जब तक मोदी है तब तक मिलेगा। क्या है? मिलेगा। बोलिए ना, मिलने करेगा कभी ना कभी तो निकलेगा ना। 2021 चाहे 22 तक होगा ना। लेकिन आप कागजात और नियम कानून को पूरा किए होंगे तब आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका राशन कार्ड भी फोटोकॉपी होगा, कितना सदस्य हैं, शादीशुदा है कि नहीं है ये भी मालूम पड़ेगा। इसलिए तो शादीशुदा वाला टीचिंग चल रहा है ना, इसमें भी कुछ जरूरी मामला है। परमेश्वर के राज में भी शादीशुदा लोगों को जीवन में भी परमेश्वर आशीष करते हैं। हालेलुया! आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और उदाहरण दे रहा था, मैं कांग्रेस वाला हूँ, उसको एक भी पसंद नहीं करता हूँ, वोट भी नहीं दिया, मैं नहीं बनवाऊंगा। ठीक है मत बनवाओ, आपके लिए कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अभी बताइए परमेश्वर का राज का मतलब क्या है? राज के बारे में जब बात किया तो राज का चलना मतलब उसका कानून को चलना, राज्य में चलना मतलब उसका नियम को पालन करना। राज्य में चलना जिस राज्य में आप हैं, और यदि आपका नियम कानून पक्का है, आपका लाइसेंस, आधार कार्ड, आपका जो भी राशन कार्ड, सब चीज ओके है, अपडेट है, तो उस राज्य में यदि चल रहे हैं, उस राज्य से मिलने वाला फायदा आप प्रत्येक जन का नाम और लिस्ट में आएगा। हालेलुया! वही चीज है परमेश्वर के राज्य में रहना, मतलब परमेश्वर के राज्य का नियम और कानून आपका पालन करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। और परमेश्वर के राज्य में शांति है, परमेश्वर के राज का अंत नहीं है, परमेश्वर के राज्य में उन्नति है, परमेश्वर के राज्य में सक्सेस है। परमेश्वर के राज्य में मेरे लोगों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं परंतु अनंत काल का योजना है। यदि परमेश्वर का राज का लाभ आप लेना चाहेंगे, परमेश्वर का नियम को मानना है। ताली बजाते हुए आराधना करें। हालेलुया! ये है परमेश्वर के राज्य में रहने का नियम। और वही चीज को यहाँ पर यीशु मसीह सबसे बड़ा भेद को बताता है कि परमेश्वर के राज के बारे में बातें बताता था। कई बार गांव वाले क्या होते हैं, मतलब अनजान रहते हैं। हमारे तरफ शुरू में मिला मिट्टी का बाथरूम मिला, 1 महीना में धसक गया। क्या करें, रोज दिनों से में पानी डालना, पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा आप जान सकते हैं, है ना? पानी डालना। और एक शायद इधर भी शुरू में दिए होंगे, एक सीट देते थे बस ऐसा, वो कम्बोर्ड बैठने वाला। उसके बाद में खुद ही मिट्टी का बनाओ, उठाओ और खुद ही ठठरा लगाओ। कोई तो है ना, पर्दा को लगाओ। इधर शायद किसी को शुरू मिला होगा। शुरुआत में पास हुआ तो तकरीबन 2000 के 2200 देते थे, बस उतना ही। किसी को मिला है?
इधर नहीं मिला, हमारे तरफ वो धंसा गया, खत्म हो गया। मैं क्या बताना चाहता हूं मेरे लोगों कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, जो भी राज का लाभ हमें मिलेगा, यदि उस राज का नियम का पालन करते हैं, और राज में जब तक हम हैं मेरे लोगों, मोदी रहे या ना रहे, मेरा परमेश्वर का सिंहासन और उसका राज अनंत काल तक कभी खत्म नहीं होगा। ताली बजाते हुए आराधना करें हालेलुया। जैसा वो व्यक्ति बोला मेरे लोगों, चिंता मत करो यार, जब तक मोदी है आपका आधार क्या आवास योजना जरूर पास होगा। मर तो थोड़ी गया है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर शांति का राजकुमार है और दाऊद के घराने में वो हमेशा हमेशा राज करेगा और उसका राज का कभी अंत नहीं है। ताली बजाते हुए आराधना करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप लोग धन्य लोग हैं जो अलग अलग जगह से बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए। आपका परिवार परमेश्वर के राज्य में शामिल है, आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य में शामिल है। शादीशुदा नहीं है तो प्रधानमंत्री योजना नहीं मिलेगा, मिलेगा? शादीशुदा वालों को ना मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर उन लोग को निकाल देंगे तेरा घर नहीं है बोल करके। कोई बात नहीं, परमेश्वर का राज यदि आपके घर में आएगा, आपको मिलेगा आशीष। मेरे लोगों, आपके बच्चे उसका आनंद और लुत्फ उठाने पाएंगे। बोलो हालेलुया। ये है मेरे लोगों, परमेश्वर के राज में जितने लोग भी आएंगे लिस्ट में मेरे लोगों, उस राज का हर एक लाभ एक एक लाभार्थी को मिलेगा। पंचवर्षीय योजना निकलता है गांव में सरपंच के द्वारा या विधायक के द्वारा। वो जब सिस्टमेटिक तरीके से रहता है, इतना स्कूल खुलना है, इतना आंगनबाड़ी खुलना है, इतना सहायिका खुलना है, इतना मैडम बनना है, इतना नेता बनना है। 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना निकलते। कोई नेता लोग हैं क्या? सरपंच उस सरपंच, अरे बुलाया करो भाई, कभी कभी बुलाया करिए सरपंच और पंच को कभी कभी। हाँ, उन लोग भी सुने। पंचवर्षीय योजना आप लोग जान रहे हैं ना, नियम बनता है ना पंचायत में कि ये काम होना है, वो काम होना है, वो काम होना है। आप बताइए, वो 5 वर्ष में मेरे लोगों सरकार का बनाया हुआ नियम जब फेल नहीं हो सकता, आपके जीवन के लिए परमेश्वर जब आप जन्म नहीं लिए थे तब से योजना और प्लान बनाया है, आप बताइए वो कैसे फेल हो जाएगा? हालेलुया। आपने जो योजना बना के रखा है, यदि आप परमेश्वर के राज में हैं, यदि परमेश्वर का राज का नियम को आप मान रहे हैं, परमेश्वर का राज का लाभ आप प्रत्येक जन को मिलेगा। जिसका नाम में लिस्ट नहीं भी है, मोदी के रहते तक जरूर पास हो जाएगा यार, चिंता मत करो। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर के जिंदा रहते तक आपका नंबर आ रहा है। हालेलुया। जैसे मैंने बोला मेरे लोगों, शुरुआत में निराश के लोग हो जाते हैं। हमारे इधर गांव वाले के लोग परेशान हो गए, कोई खा हुआ तो नहीं दिए सरपंच और पंच सचिव, हमरो घर का निकले इसको जी 1-1.5 लाख 2-3 लाख खाए हुआ तो नहीं दी। ऐसा लगता है उसको तो आशीष मिल रहा है, वो भी तो चर्च जाता है, मैं भी तो चर्च उसी चर्च में जाता हूँ, मेरे को भी तो वही पास्टर प्रार्थना करता है। गुड़िया में जाकर के दूसरा प्रार्थना तो नहीं करता होगा, राहे को दिन जो होंगे असम के काम में से तो प्रार्थना नहीं होगा। नी बक्के दान दसवां दे भेंट गुड़िया नहीं का प्रार्थना, हालेलुया, अन्य भाषा की प्रार्थना, ऐसा तो नहीं करता होगा। क्या गड़बड़ है भाई? मेरा आशीष को कौन खा रहा है? नहीं मेरे लोगों, आपका नंबर आएगा। कोई तो टी शर्ट में पहना था, अपना टाइम आएगा। हालेलुया। आपका टाइम आए चाहे मत आए, टी शर्ट जैसे फटेगा आपका टाइम भी फट जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन मेरे लोगों जरूर पक्का उसका आपका टाइम आपका समय पे आएगा। ताली बजाते हुए आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर के राज में बने रहिए, परमेश्वर का राज का नियम को मानिए मेरे लोगों। यदि मोदी बोलता है आधार कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड बनवाओ। यदि बोलता है कि राशन कार्ड से पति लोगों का नाम कटवा दो और पति लोगों का नाम चढ़ाओ, तो करवाओ, जरूर कुछ फायदा मिलने वाला है। यदि परमेश्वर का वचन बोलता है घुटना टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर के राज्य में पश्चाताप करो, अंगीकार करो, पापों का क्षमा करो, एक दूसरे पर दया करो, तरस करो, तो करो, क्योंकि आपको परमेश्वर का नियम इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि राज का लाभ आप तक पहुंचने वाला है। बोलो हालेलुया। और यही करना चाहता था। चंगाई की खोज में मत रहिए, उद्धार की खोज में मत रहिए, छुटकारे की खोज में मत रहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की राज की बातें करता था और जो चंगा होना चाहते थे उन लोग को क्या किया? चंगा। यीशु मसीह चंगा, आओ मैं चंगा करूंगा, आओ मैं चंगा करूंगा, आओ मैं भुज दुखता हूँ, आओ मैं ऐसा करूंगा, आपका हाथ दिखाओ, मैं लकीर दिखूंगा, कितना कहाँ पर शादी होगा आपका, यहाँ पर दबाऊंगा, कितना थे फुटका निकलेगा, उतने बच्चे होंगे आपके। हम लोग छोटे छोटे समय में खेलते थे, कोई तो खेला होगा तभी तो याद आ रहा है। सही है। बस मेरे लोगों, परमेश्वर के राज में बने रहिए,
यहाँ पर यदि आपको चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। क्यों? एक ही वजह है, क्योंकि आप उसके लिस्ट में हैं, उसके राज में हैं। ताली बजाते हुए परमेश्वर आराधना करें। हालेलुया। आप आउट नहीं है मेरे लोगों। आपको यदि चंगाई की जरूरत है, आपको चंगा मिलेगा। यदि आपको बाथरूम की जरूरत है, आपको बाथरूम मिलेगा। परमिशन नहीं देगा। मैं मोदी का राज को लेकर के दौड़ रहा हूँ। यदि उस राज्य में, उसका राज जब तक चलता रहेगा, उसमें कभी ना कभी आपका नंबर आएगा, लिस्ट आएगा, देखेगा हाँ इसका नहीं बना है, इसका नहीं बना, इसका बनाओ, आपका नंबर आएगा। हालेलुया। प्रभु का भवन में आने के लिए सबसे पहला चीज प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? परमेश्वर का राज निकट आया, इससे पहले क्या बोला? मन फिराओ। पहला डिमांड है परमेश्वर का, मन फिराओ। क्या आपका मन वैसा ही है? आपका बातचीत बदला है प्रभु के राज में आने के बाद? क्या आपका नियम कानून बदला है प्रभु में आने के बाद? कि पहले जैसा दोस्तों से बात करते थे प्रभु के राज में शामिल होने से पहले, बसी बनने से पहले, क्या आपका बातचीत वैसा है? क्या खाना पीना बदला है आपका? क्या पति पत्नी से बात करना बदला है आपका? यदि नहीं बदला है तो यही डिमांड है परमेश्वर में राज में शामिल होने का। पहला चीज है पश्चाताप, मन फिराना। हालेलुया। रिपेंट एंड कम बैक टू गॉड बिकॉज़ द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। परमेश्वर का राज हमारे हाथ में है, हमारे पास में है। आपके परिवार को लाभ देने के लिए आ गया, आपको जीवन देने के लिए आ गया, कलीसिया को बढ़ाने के लिए आ गया, क्योंकि परमेश्वर का राज में ये लाभ परमेश्वर के राज में रहने वालों को मिलता है। बोलो हालेलुया। लेकिन पहला नियम है पश्चाताप, मन फिराओ। और आगे बोलता है यदि चंगाई की जरूरत है, चंगा करेगा यीशु मसीह। उद्धार की जरूरत, उद्धार करेगा। आपको क्षमा की जरूरत है, क्षमा करेगा। यदि धन की जरूरत है, धन परमेश्वर आपको देगा। हम लोग परमेश्वर के दास से बात कर रहे थे। हम लोग जब सवेरे सवेरे तैयार हुए तो बोले कि आप तो अच्छे लग रहे हैं, मस्त हीरो लग रहे हैं। तो बोलते आप भी तो कम नहीं है, छोटे हैं ना, हम लोग बड़े बड़े हैं। तो ऐसा बोल करके मैं बोला कहाँ पास्टर जी, यदि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो शायद आज 5-5, 10-10 हजार का कपड़ा नहीं पहन पाता। मेरे लोगों, आपके लिए जैसा जरूरत है परमेश्वर वैसा करेगा। बस जरूरत है आपको परमेश्वर के राज में बने रहिए, परमेश्वर के राज में बने रहिए। आपको चंगाई की जरूरत है, चंगा करेगा। आपको कपड़े की जरूरत है, कपड़े देगा। और परमेश्वर का राज का नियम बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही नियम में बताया प्रवेश करने का नियम, वो है पश्चाताप। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है, या 3 अध्याय 7 वचन। आप लोग मत पढ़िए इसलिए आगे, इसलिए मैं बोला मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मतलब परमेश्वर का राज का नियम है मन फिराना। और दूसरा चीज समर्पण मेरे लोगों। और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। जब दिन ढलने लगा, देखिए इन लोग क्या सुनने के लिए? परमेश्वर का राज की खोज में भीड़ निकला हुआ है ना। क्या करने के लिए निकला हुआ है? मन के फिराए लेनी भैया।